हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोटवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे जनजातियों के बारे में और जनजाति में हम गोंड जनजाति पढ़ रहे थे। गोंड जनजाति का परिचय हमने पढ़ लिया, निवास क्षेत्र पढ़ लिया। आज अपने को पढ़ना है समाज व संस्कृति, यानी गोंड जनजाति है उसका समाज व संस्कृति है कैसी होती है, इनकी जो रीति रिवाज है वो कैसे होते हैं, किस तरह का इनका समाज है वो होता है, इनके बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले, यानी गोंड जनजाति है जो उनका क्या है, उनका समाज है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है पितृसत्तात्मक। कैसा समाज होता है? यानी उनका समाज है, यानी गोंड जो जनजाति है उनका समाज है वो क्या होता है, पितृसत्तात्मक समाज है वो होता है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यानी गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति का समाज कैसा हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया। दूसरी बात, गोंड जनजाति है उसके समाज में क्या होती है कि इनके घर का जो मुखिया होता है, यानी इनके जो घर का मुखिया होता है बच्चों, घर का मुखिया, यानी घर के मुखिया मतलब जो उनका मेन सदस्य है वो कौन होता है, घर का मुखिया है वो कौन होता है, वो होता है उनका जो बुजुर्ग आदमी है, सबसे बड़ा जो आदमी है, घर का मुखिया है वो क्या है, उनका जो बुजुर्ग आदमी होगा वो होगा व्यक्ति होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यानी इनका जो मुखिया होगा घर का वो क्या है, बुजुर्ग आदमी होगा। और जब क्या है, फिर इस बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, भाई उनका जो मुखिया है उनकी मुखिया की मृत्यु हो जाएगी, तब क्या है, यानी मुखिया की या जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति है बच्चों, मृत्यु के बाद की जो संपत्ति है, संपत्ति को क्या, संपत्ति को उनके बेटों में बांट दी जाती है, बेटों में बांट दी जाती है। यानी इनका समाज पितृसत्तात्मक हो गया, घर का मुखिया वो बुजुर्ग होता है, और क्या है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है घर के मुखिया की तो उनकी जो संपत्ति होती है, उनके जो सभी बेटे उनमें आपस में बांट दी जाती है। अब क्या है, उनमें विवाह कैसा होता है, यानी इनके विवाह का जिक्र करें, विवाह की क्या रिवाज है, उनके विवाह कैसे होते हैं। उनके विवाह है बच्चों, उनमें विवाह का 3-4 प्रकार है, ठीक है ना। एक तो जैसे क्या है, विनिमय विवाह है, विनिमय विवाह है, ठीक है, यानी विनिमय विवाह होता है अदला बदली, आदान प्रदान, ठीक है ना। जैसे अपने नहीं चलता क्या, एक लड़की को दे दिया उसके बदले वहां से उस परिवार की लड़की ले, यानी क्या है, बदला अदला बदली होता है, वो विनिमय विवाह हो गया। तो ऐसा प्रचलन गोंड जनजाति में भी विनिमय विवाह है। हरण विवाह है, हरण विवाह है, हरण यानी उनको उठा के लेके आना, इनमें क्या है, हरण विवाह होता है, विनिमय विवाह होता है, विधवा विवाह है वो होता है, ठीक है। और क्या होता है, विधवा विवाह है वो होता है, विधवा विवाह, ठीक है। विनिमय विवाह होता है, हरण विवाह होता है, विधवा विवाह होता है। जैसे एक और है वो क्या है, सेवा विवाह होता है, ठीक है बच्चों। तो इनमें क्या है, 3-4 प्रकार के विवाह है वो प्रचलित हैं, जैसे विनिमय विवाह हो गया, हरण विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया और एक सेवा विवाह हो गया। तो ये इनमें क्या है, विवाह के प्रकार होते हैं, यानी विवाह उनका इस प्रकार से होता है। बात विवाह की चल रही है, तो विवाह होता कहाँ है, यानी स्थान कौन सा है, विवाह का स्थान, यानी किस स्थान पे वो शादी है वो करते हैं। तो किस स्थान पे है वो शादी करते हैं बच्चों, एक तो ये ध्यान रखना है कि जल स्रोत है, यानी जल स्रोत के निकट, एक तो कहाँ करेंगे, यानी जैसे कोई कुआं बावड़ी या कोई तालाब है
उन तालाब के निकट है वो क्या है, विवाह करते हैं, यानी जल स्रोत के निकट करते हैं। और कहाँ करते हैं, या फिर कहाँ करेंगे, जो आम का पेड़ होता है बच्चों, आम के पेड़ या वृक्ष के नीचे, ये आपको ध्यान रखना है, यानी उनका विवाह स्थान है वो कौन सा होता है, कहाँ करते हैं। तो एक तो वो जो जैसे उनको कोई जल स्रोत मिलेगा, जैसे क्या है कोई कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, इनके किनारे कर लेंगे, या जहां उनको आम का वृक्ष मिल जाए तो वो क्या है, आम के वृक्ष के नीचे अपना विवाह है वो संपन्न करते हैं। तो ये उनके विवाह से संबंधित बातें होंगी, ठीक है। उनके बाद क्या है, जैसे उनके गांव का मुखिया है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, या चौकीदार है, उनको क्या कहते हैं। तो ये बातें हैं, देखते हैं। जैसे उनके गांव का मुखिया है, सबसे पहले क्या है बच्चों, गांव का मुखिया, यानी जो गांव का मुखिया है उसको क्या बोलते हैं, गांव के मुखिया है। चौकीदार है, उनको क्या बोलते हैं, चौकीदार को क्या बोलते हैं। और चौकीदार के बाद, ठीक है, उनके जो पुजारी हैं, ठीक है ना, क्या है, जो चौकीदार है उनको क्या बोलते हैं, या जो पुजारी है या पुरोहित है उनको क्या बोलते हैं, पुजारी या जो पुरोहित यानी पंडित है, पुजारी या पुरोहित को क्या बोलते हैं। तो जैसे क्या है, उनके गांव का मुखिया हो गया, यानी जिसको सरपंच हम लोग कह सकते हैं। तो गोंड जनजाति है वो क्या है, सरपंच को क्या बोलते हैं बच्चों, वो बोलते हैं पटेल, पटेल जी, क्या कहते हैं, पटेल जी, ठीक है। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल जी कहते हैं, या दूसरा नाम एक और भी लेते हैं, वो मुखादम, ठीक है, क्या लेते हैं, एक तो पटेल जी कहते हैं या फिर मुखादम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नहीं, गांव के मुखिया को पटेल जी कहेंगे या मुखादम कहेंगे। चौकीदार है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों कोतवाल, क्या कहते हैं, चौकीदार को कहेंगे कोतवाल, ठीक है। और पुजारी या पुरोहित है उसको बोलते हैं वो देबारी, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, देबारी। यानी गांव का मुखिया है उसको तो पटेल कहते हैं, चौकीदार को कोतवाल कहते हैं, और जो पुजारी है बच्चों उनको वो क्या कहते हैं, देबारी कहते हैं। तो ये इनकी क्या है, जो मुखिया है उनको वो बोलते हैं। ये सब है जैसे गांव का मुखिया है। अगर इनमें आपस में लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, आपसी लड़ाई है, वो कैसे सुलझाते हैं, आपसी झगड़े को पंचायत, ग्राम पंचायत है, पंचायत द्वारा निपटाया जाता है, ठीक है। इनमें अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या है, इनकी जो पंचायत है, उनका जो पटेल है या जिनका मुखिया है वो क्या है, उस झगड़े को निपटाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपसी झगड़ा हो जाए तो। अगर बात करें इनमें बोली है वो कैसी होती है, इनकी बोली की बात करें बच्चों, यानी इनकी बोली है वो कैसी होती है। तो इनकी बोली है बच्चों वो है क्या, जैसे एक तो क्या है, तमिल व कन्नड़, ठीक है ना, तमिल व कन्नड़ से जो द्राविडियन भाषा है उस परिवार से होती है, द्राविडियन परिवार से, ठीक है ना। उनकी बोली है वो तमिल व कन्नड़ होती है, द्राविड़ भाषा से ले गए, द्राविड़ परिवार से ले गए। उनकी बोली है वो क्या है, आपस में किस प्रकार की होती है। क्या सभी ऐसे बोलते हैं, नहीं, कुछ गोंड ऐसे हैं बच्चों, क्या है, कुछ गोंड है वो क्या है, हिंदी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। कुछ गोंड क्या है, हिंदी बोलते हैं, कुछ है वो तमिल बोलते हैं, कुछ
कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, ठीक है, कुछ तेलुगु, ठीक है। तो क्या है, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं और कुछ मराठी भाषा है उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, यानी क्या है, इनके जो गांव का मुखिया बच्चे उनको पटेल या जो मुखादम है वो बोलते हैं, चौकीदार को कोतवाल बोलते हैं, पुजारी पुरोहित उसको देवारी कहते हैं। उनका जो आपस में आपसी झगड़ा हो जाता है बच्चों, उनको फिर क्या है, जो ग्राम पंचायत है उनकी या उनका जो पटेल जी है उनको क्या है, झगड़े को निपटाता है। और क्या है, उनकी बोली है वो तमिल व तेलुगु है, द्राविड़ परिवार से ली गई है। कुछ गोंड है वो तेलुगु और मराठी है और हिंदी है वो बोलते हैं। अब क्या है, साक्षरता की बात करें, यानी पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है। तो बात अगर मैं साक्षरता की करूं बच्चों, तो क्या है, देश की साक्षरता से, यानी पूरे देश की अगर साक्षरता से बात करें तो देश की साक्षरता या शिक्षा से उनकी शिक्षा है वो बहुत कम है। क्या है, देश की साक्षरता से उनकी साक्षरता बहुत कम है, ठीक है। क्या है, उन देश की जो साक्षरता है उनकी साक्षरता बहुत कम है। और अगर बात करूं मैं महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता, ठीक है बच्चों, क्या है, महिला साक्षरता है वो नगण्य है, ठीक है। अगर साक्षरता में बात करें तो क्या है, जो देश की साक्षरता है उस साक्षरता से इनकी जो साक्षरता है बहुत कम है, लो लेवल की है। और महिला साक्षरता है वो तो क्या है, बिल्कुल ही शून्य है, नगण्य है। अगर मैं बात करूं इनके नृत्य या गीत की, यानी इनके नृत्य व गीत की बात करो, यानी नाच गान है वो करते हैं क्या, नाचते हैं क्या, अगर उनके नृत्य व गीत की बात करें तो वो एक खास मौका होता है, यानी हर पूर्णिमा को क्या है बच्चों, ध्यान रखना है, हर पूर्णिमा, ठीक है ना, हर पूर्णिमा को क्या है, उनके पुरुष व महिला, ठीक है ना, हर पूर्णिमा को उनके पुरुष व महिला साथ नाचते हैं, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना है कि उनके जो पुरुष व महिला है हर पूर्णिमा को दोनों जोड़े के अंदर इकट्ठे हैं वो नाचते हैं, बड़े खुश होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि उनके डांस है वो होता क्या है। अगर मुख्य जाति कौन सी है, यानी ये गीत गाने वाली जो मुख्य जाति है या गायिका जिसको कहते हैं, गायिका जाति जिसको कह सकते हैं, जाति, गायिका जो जाति है बच्चों वो कौन सी है, उस गायिका जाति का नाम क्या है, तो उस गायिका जाति का नाम है दूलिया। क्या नाम है बच्चों, ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है, यानी गोंड जनजाति की मुख्य गायिका जाति कौन सी है, तो कौन सी है, धूलिया जाति है वो क्या है, मुख्य गायिका जाति, यानी वो क्या है उनकी, जैसे अगर धूलिया जाति है वो क्या है उनकी मुख्य जाति हो गई, वो क्या है, क्या गाती है, यानी जो धूलिया है तो वो क्या है, जैसे मैं बता दूं कि वो क्या गाती है, यानी उसके जो इतिहास से संबंधित बातें हैं, यानी इसके इतिहास, इनके इतिहास को गा के बताती है, वह इतिहास वह उनकी जो क्या है, जो मान्यता है, यानी उनकी अलग अलग मान्यता है, यानी जो धूलिया जाति है बच्चों वो क्या है, इनकी जो, यानी इनकी जो क्या है इतिहास के बारे में उनकी जो मान्यताएं हैं उनको गा के बताती है, कौन सी जाति, धूलिया जाति। तो ये क्या इनकी मुख्य गायिका होगी।
अगर मैं बात करूं इनके देवी देवताओं, ठीक है, एक मिनट, यानी इनके देवी देवता है वो कैसे होते हैं, किन देवी देवताओं की मान्यता है बच्चों। अगर बात करें तो क्या है, इनके देवी व देव, ठीक है। तो इनके देवता है बच्चों, जैसे एक तो बड़ा बाबा हो गया, क्या है, बड़ा बाबा, यानी इनके देवता क्या है, एक तो इनके देवता है वो बड़ा बाबा हो गया, ठीक है। और क्या है इनके देवता शंभु महादेव, ठीक है। एक तो क्या है, बड़ा बाबा हो गया, शंभु महादेव हो गया, एक है वो परसापेन, ठीक है। एक क्या है, परसापेन, यानी इनके देवता होता है। अगर इनकी देवी की बात करें, देवता हो गया ना, बड़ा बाबा हो गया, शंभु महादेव हो गया, परसापेन हो गया, ये इनके देवताएं होते हैं। देवी की बात करें तो छोटी माता, छोटी देवी या छोटी माता, ठीक है। एक तो क्या है, जैसे बड़ा बाबा हो गया, छोटी देवी या देवता, छोटी देवी या माता हो गई। और कौन सी होती है, और एक शीतला माता, ठीक है। छोटी देवी और शीतला माता है वो इनकी देवी देवताएं है, ठीक है। अगर ये इनको क्या है, बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। और एक और भी है, ये क्या अंधविश्वासी होते हैं, ये क्या है, अंधविश्वासी होते हैं और जादू टोनों में विश्वास करते हैं। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना, यानी ये क्या है, अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी होते हैं और जादू टोनों में विश्वास रखते हैं, ये भी ध्यान रखना, जादू टोनों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, अंधविश्वासी होते हैं और क्या है, जादू टोनों में विश्वास है वो रखते हैं। बात करें अगर इनके मनोरंजन की, जैसे अपने यहाँ टीवी है, फोन है, अब ये मनोरंजन कैसे करते हैं। अगर बात करें इनके मनोरंजन की, मनोरंजन की बात करें, मनोरंजन की, तो इनके मनोरंजन का साधन है वो कैसा होता है। तो इनके मनोरंजन है बच्चों वो होता है, यानी ये मनोरंजन कैसे करते हैं, तो ये मनोरंजन है वो मुर्गे होते हैं, उनको आपस में लड़ा के करते हैं। यानी प्राचीन टाइम में अगर ये करते थे तो क्या है, जो उनके मुर्गे है ना, मुर्गों को आपस में लड़ाकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी इनके जो मनोरंजन का साधन है बच्चों वो क्या है, मुर्गों को आपस में लड़ाएंगे और क्या है, मनोरंजन है वो करते हैं। तो इनके मनोरंजन का साधन है। और बात करें अगर तो क्या है, अधिकांश जो गोंड है वो क्या है, प्रकृति पूजक होते हैं, यानी अधिकांश गोंड प्रकृति पूजक होते हैं, ध्यान रखना, पूजक होते हैं। ठीक है, अधिकांश गोंड है वो क्या, प्रकृति पूजक होते हैं और कुछ गोंड क्या है, हिंदू भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ गोंड क्या है, हिंदू होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ गोंड हिंदू होते हैं, कुछ प्रकृति पूजक होते हैं, यानी ये क्या है, और कुछ, और ये क्या है, जैसे दाह संस्कार भी करते हैं, कुछ उनकी अलग अलग उनकी क्या है मान्यताएं हैं, तो ये ध्यान रखना है। कुछ क्या दाह संस्कार है, ऐसा काम भी वो करते हैं। तो ये क्या है, इनकी समाज व संस्कृति से संबंध था बच्चों। क्या है, गोंड जनजाति है, उनकी समाज व संस्कृति से संबंध था। आगे एक पॉइंट और बचा है, फिर जनजातियां कंप्लीट हो जाएगी, आपके जो दूसरा लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इनके समाज व संस्कृति से संबंध के बाद अगर अंतिम बिंदु की बात करें तो आज के समय में, यानी आधुनिक समय में उनका जो कैसा संपर्क है,
यानी आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क है वो कैसा है। ये अंतिम बिंदु है बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक संस्कृति से इनका कैसा संपर्क है, यानी आज के समय में इनका कैसा संपर्क है। तो ये क्या है, एक तो ध्यान रखना है कि इनके जो निवास स्थान है, ठीक है ना, उनके निवास स्थान के करीब क्या है, उद्योग लगा दिए गए, यानी निवास क्या है, उनके निवास स्थान के करीब क्या लगा दिया गया, उद्योग लगा दिए गए। उद्योगों की स्थापना कर दी गई इनके निवास स्थान के करीब, जिससे क्या है, ये क्या है, वहां पे आसानी से श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो उनमें क्या है, वो श्रम भी करने लगे, यानी काम भी करने लगे, मजदूरी भी करने लगे हैं। ठीक है, आधुनिक यानी क्या है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिक भी वो बढ़ गए हैं, श्रम भी करने लगे हैं, जिससे इनकी क्या है, जीवन शैली में क्या आया है बच्चों, बदलाव आया है। ठीक है, जिससे इनकी जीवन शैली में बदलाव आया है, और ये क्या हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, या मैं यूं कहूं कि बाजारों से उनका क्या है, आना जाना हो गया है, अन्य लोगों से मिलने से उनमें क्या है, बुद्धि का विकास हो गया। तो ये क्या है, अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते भी जा रही है, ये बात भी है। तो ये शिक्षित हो गए हैं। सरकार ने इनके लिए क्या किया है, सरकार ने बच्चों इनके लिए क्या है, जैसे एक तो बैंक है, ठीक है, विद्यालय है, बैंक है, विद्यालय है, परिवहन है, यानी आदि सुविधाएं हैं, उनके लिए सरकार ने भी क्या है, मुहैया कराया है। उनके लिए, बच्चों के लिए विद्यालय खोल दिया, उनके बैंक है वो खोल दिया, आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा करती। तो सरकार भी इनके लिए क्या है, कार्य कर रही है। और क्या है, इनका क्या है, शहरों से भी संपर्क बढ़ा है। इनका क्या है, शहरों से भी क्या है, संपर्क बढ़ा है बच्चों। ठीक है, इनका क्या है, शहरों से भी संपर्क है वो बढ़ा है। तो ये क्या है, जो एक बात और जैसी मैंने पहले बताया कि पुराने रीति रिवाजों को, यानी ये सब होने के कारण वो क्या है, उनके जो पुराने रीति रिवाज है बच्चों, पुराने जो रीति रिवाज है उनको क्या है, भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क था। उनके आधुनिक कैसा संबंध है वो पढ़ा हमने, यानी कि निवास स्थान है जो वहां वो रहते थे, तो उनके करीब क्या है, उद्योगों की स्थापना कर दी गई, जिससे वो क्या, उद्योगों के नजदीक होने से वो श्रम करने लगे, यानी श्रमिक बढ़ गए हैं। जीवन शैली में उनके बदलाव आया, जिससे वो क्या, शिक्षित हो गए। शिक्षित होने से उन्हें सरकार ने उनको क्या, कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जैसे बैंक है, विद्यालय है, परिवहन है, आदि सब सुविधाएं सरकार भी उनको दे रही है। शहरों से भी उनका आना जाना बढ़ा, संपर्क बढ़ा, जिससे वो क्या है, उनको और बेनिफिट हुआ, और ज्यादा फायदा हुआ। और पुराने रीति रिवाज है उनको वो धीरे धीरे इन सुविधाओं के मिलने से भूलते जा रहे हैं। तो ये चीजें गोंड जनजाति की थी। गोंड जनजाति अपनी कंप्लीट गोंड जनजाति के साथ कक्षा 12 की जो विश्व की प्रमुख जनजातियां को लेसन पढ़ रहे थे वो भी क्या है, कंप्लीट हो गया। अब आगे एक लेसन और उठाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और एक चीज उन सभी की एक वीडियो बनाएंगे। जैसे क्या है, हमने इसमें पढ़ा इनके जो मुख्य उनको क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। तो इस तरह के जो मुख्य मुख्य शब्द है उसकी 5-7 मिनट की एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, ताकि वो शब्द है वो आपको कवर होते रहे। तो इस तरह की वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।